हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। और हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर एक्स्ट्रा एसएसडी या एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा और आपको क्या क्या साधन की आवश्यकता पड़ेगी और हम किस तरीके से उसे लगा सकते हैं, और उसे हम सिस्टम में लगाने के बाद आपको मैं चेक करके भी दिखाऊंगा कि वो उसमें डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा एसएसडी है, आप यहाँ देख सकते हैं एसएसडी है, और इसे मैं अपने सिस्टम के अंदर लगाने वाला हूँ। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होने वाली है, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक साटा केबल होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कनेक्टर चाहिए होगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी ये साटा कनेक्टर है और इसके अंदर आपको ये पिन लगानी होगी इस तरीके से। इस तरीके से इसमें ये पिन लगेगी, और साथ ही साथ पावर सप्लाई करने के लिए या एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क या एसएसडी जोड़ने के लिए आपके पास एक पावर कनेक्टर केबल भी होनी चाहिए। पावर कनेक्टर केबल के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसके पास दो पोर्ट हैं। और दो पोर्ट क्यों है? क्योंकि मैं इसमें दो हार्ड डिस्क या दो एसएसडी लगा सकता हूं। अगर आपके सिस्टम में सिंगल है तो आपको दो कनेक्टर वाला केबल चाहिए होगा, बिना उसके आप नहीं लगा सकते। और हम लोग यूज करने वाले लिनोवो के सीपीयू के अंदर इसका उपयोग करने वाले हैं। चलिए तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, अपने सिस्टम में लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा सीपीयू ऑन है, और इस सीपीयू को मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ऑफ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से पावर ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ से पावर कनेक्शन भी आपको बंद कर देना होगा। तो शटडाउन मारने के बाद मैं इसे कर देता हूँ बंद। तो देखिए ये एकदम सीपीयू बंद हो चुका है। सीपीयू बंद हो जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास ऑलरेडी एक साटा एसएसडी लगी हुई है, और ये एसएसडी के अंदर मैंने ओएस डाला हुआ है, और दूसरा एसएसडी मुझे इसमें कनेक्ट करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जिसमें एसएसडी लगी हुई है उसमें सिंगल एक कनेक्टर है, ओनली एक ही कनेक्टर है, और इसमें मुझे दो कनेक्टर चाहिए होंगे। तो जैसे मेरे पास दो कनेक्टर वाला केबल उपलब्ध है, तो मैं क्या करूंगा कि ये केबल यहाँ से सिंपल इसके पावर कनेक्शन से निकाल दूंगा। यहाँ से निकालने के बाद आपको इसे कर देना है अलग, और जो मेरे पास डबल पावर कनेक्टर वाला केबल है उसे आपको यहाँ पे लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर इसे सिंपली कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मैंने इसे पावर कनेक्टर लगा दिया है। इसमें आपको दो दो पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें क्या करना है कि ओएस के लिए हम इसके नीचे वाले कनेक्टर के साथ इसका उपयोग करेंगे, नीचे वाले के साथ। तो मैं यहाँ पर इसको नीचे वाले के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ लगा दी। अब हमारे पास जो दूसरी एसएसडी थी उसे आप लेंगे, दूसरी एसएसडी ली और इसके पावर कनेक्टर के साथ मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब इसका डेटा कनेक्शन के लिए साटा केबल लगेगी। तो साटा केबल हमारे पास एक्स्ट्रा थी उपलब्ध, तो मैं इसके साथ साटा केबल भी यहाँ पर लगा देता हूँ। साटा केबल भी लगाने के बाद इसका पावर कनेक्शन के साथ डेटा ट्रांसफरिंग के लिए नीचे इसका पोर्ट दिया हुआ है, उस पोर्ट में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। सारी चीजें कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों इसमें एसएसडी लग चुकी है। अब मैं इसे व्यवस्थित इसके अंदर रख दूंगा, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें कोई भी चीज छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसका मैं कनेक्टर करने के बाद इन एसएसडी को यहाँ पर सुरक्षित रख रहा हूँ, और अपना ये डब्बा यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैंने कनेक्शन करके इसे बंद कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद सीपीयू को ऑन करना है। सीपीयू ऑन होते ही अगर आप देखें तो हम आते हैं हमारे सिस्टम के पास। तो देखिए मेरा लिनोवो का सिस्टम ऑन हो रहा है, और जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी विंडो 11 इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये जैसे ही ऑन होता है तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑन हो चुका है। सिस्टम ऑन होने के बाद अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, तो आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की +E दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, दिस पीसी ऑप्शन चालू हो जाता है। दिस पीसी में अब आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H नाम का एक ड्राइव है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा आपको देखना है
तो मैं यहाँ से इसके राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, दिस पीसी के अंदर आप दिस पीसी पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करोगे, दिस पीसी पे आपको राइट क्लिक करना है और उसमें आपको मिलेगा सो मोर ऑप्शन। सो मोर में आप देखेंगे तो मैनेज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करते ही इसका मैनेज नाम का सिस्टम ओपन हो जाएगा और उसमें आपको मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके डायलॉग बॉक्स के आधार पे यहाँ पे जितनी भी हार्ड डिस्क लगी हुई है उनकी आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आ जाएगी। जैसे कि डिस्क 0 जो 256 मेरी SSD है, और एक अभी मैंने जो डिस्क 2 लगाई है जो 119 यानी कि 120 GB वाली SSD है, और एक मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है जो नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो जितनी भी यहाँ पर हार्ड डिस्क और SSD लगी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं देख सकते तो मैं आपको एक दूसरा तरकीब बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाएंगे तो आपको टास्क मैनेजर ऑप्शन दिखाई देगा। टास्क मैनेजर ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, इसके परफॉर्मेंस में आना है। कहाँ आना है, परफॉर्मेंस में। आप परफॉर्मेंस में आएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो जितनी भी जैसे डिस्क 0 SSD, अगर आप मैं जूम पास से अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं डिस्क 0 SSD 1, डिस्क 1 SSD और डिस्क 2 HDD। तो यानी कि तीनों की तीनों हार्ड डिस्क मेरी यहाँ पर शो हो रही है और मेरे सिस्टम में ये डिटेक्ट हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।